नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। गर्मी की शुरुआत के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण जल संकट की शुरुआत हो चुकी है। मंडला जिले में भी कई इलाकों में पानी के लिए भारी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा। जिले के बिछिया विधानसभा के गांव पीपर टोला में जल जीवन मिशन और नल जल जैसी योजनाओं का फायदा नहीं पहुंच रहा है। यहाँ के लोग पानी के लिए पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि जल संकट के चलते लोग इस गांव में अपनी बेटियों का रिश्ता भी करने से कतराने लगे हैं। गांव के लोग रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल होने वाले पानी के लिए भी तरस रहे हैं। देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, ये हमारे पीछे नदी बह रही है, हलोन नदी है, और ये दानी टोला ग्राम पंचायत के पीपर टोला गांव के लोग हैं जो ये पानी भर रहे हैं। देखिए, आप पानी भरने का इनका तरीका देखिए। गड्ढे में से पानी निकाल रहे हैं और ये गड्ढे से कटोरों से पानी निकाल कर अपने बर्तनों में भर रहे हैं। ये अपने गांव पीपर टोला से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर चल कर आते हैं। घाट, पूरा एक नदी का घाट है, इस घाट से उतर कर आते हैं और यहाँ पर ये पानी भरते हैं। पानी भरने का तरीका आप देखिए। यहाँ पर ये सालों से ये लोग परेशान हैं। इनके गाँव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले जन सुनवाई में कलेक्टर को भी आवेदन दिया। उसके तहत अब प्रशासन क्या करेगा यह तो नहीं मालूम, मगर ये देखिए पानी भर रहे हैं ये, और पानी की इनके गांव की समस्या है। ये नदी बह रही है, नदी में जानवर भी नहाते हैं इनके साथ, गाय भैंस इस पानी में नहाते हैं। इनके साथ बड़ी समस्या है कि हम साफ़ पानी कैसे लें। तो साफ़ पानी लेने का आप तरीका देख सकते हैं। ये ऐसे डब्बे से पानी निकाल रहे हैं। अम्मा, कहाँ से आप लोग पानी भरने आते हो? हम पीपर टोला से। तो ये कितने दूर का कैसे करके कैसे भरते हो पानी आप? बड़ा मुश्किल से भरते हैं साहब। ये आप लोग रेत में से गड्ढे से पानी भर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या करें, मिले नहीं तो हम भरते हैं पानी गड्ढा से। तो और क्या क्या समस्या है गाँव में पानी को लेकर के? बहुत समस्या है सर। पानी को क्या समस्या आती है कि बच्चे भी सुबह आते हैं स्कूल? हाँ, बच्चे भी आते हैं तो बहुत लेट है जाते है। ये गांव में लड़की भी नहीं दे कि इतना दूरी है पानी, घाट मर पड़ते का। ये कब से ये समस्या आपके गाँव में? बहुत दिन से समस्या है, कई पीढ़ी हो गए। तो हमारे साथ एक और महिला है इस गांव की हैं। हम इनसे समझते हैं कि पानी की इनको क्या दिक्कत है और कब से दिक्कत है, और पानी को लेकर के गांव में इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं। बताइए आप, कहाँ क्या पानी के साथ क्या क्या समस्याएं हैं पानी को लेकर के? सर, सब चीज़ समस्या हमारे यहाँ। रोड की भी समस्या है पानी की, लेकिन पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। यहाँ पे गर्भवती महिलाएं भी पानी के लिए आती हैं और बच्चे रख के भी आते हैं। फिर वजन यहाँ से ले जाते हैं, पानी भी ले जाएंगे, नहाने के लिए आएंगे, कपड़े और बच्चे साथ में ले जाते हैं। कम से कम 1.5-2 किलोमीटर के लिए हम लोग पैदल आते जाते हैं। और बच्चे, स्कूल वाले बच्चे भी क्या पानी लेने आते हैं? और शादी ब्याह में भी दिक्कत है, क्या समस्या है ऐसी? जी सर, स्कूल वाले बच्चे भी आते हैं पानी के लिए, उनको समय हो जाता है, फिर उन लोग किसी दिन जाते हैं तो कोई दिन नहीं जाते स्कूल। शादी ब्याह भी बहुत चिंता है। मतलब बेटियां देते हैं ज़रूर, लेकिन जब देखने आते हैं गांव घर कैसा है, उनका रहन सहन परिवेश कैसा है करके, तो यहाँ का जो हमारा प्रॉब्लम है, संकट है पानी को लेके, उसको देख के चले जाते हैं और रिश्ता भी मना कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर पानी को लेकर के गांव में अनेक समस्याएं हैं। इनके अनुसार इनका कहना है कि शादी ब्याह में दिक्कत होती है। हमारे बच्चे जो स्कूल पढ़ने वाले हैं, वो बच्चे भी सुबह स्कूल ना जाकर पानी लेने चले आते हैं यहाँ पर, जिससे उनका स्कूल भी जाया होता है। और पानी को लेकर के बहुत सारी समस्याएँ हैं। आज़ादी के 70 साल बाद जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर बिछिया विधानसभा की बिल्कुल मेन रोड के करीब का ये गाँव है, जहाँ पर ये समस्याएँ हैं। देखिए, आप ये घाट देख रहे हैं, अभी हमने आपको दिखाया था। इस घाट से नीचे जाती महिलाओं को पानी लेते और पानी लेकर के आते। ये कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का गांव है। दूरी है गांव से नदी की, पानी की। हलोन नदी में पानी लेने जाते हैं ये, और बड़ी दिक्कत परेशानी से आते हैं। और हम भी इनके साथ चले, बहुत परेशानी में चले, हमसे चला नहीं गया। तो ऐसे में गाँव वाले महिलाएं दिन में 2-2 कुंडी रख के और पुरुष कांवर रख के कैसे इस पानी को लेके आते हैं और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे सामने राय सिंह जी हैं, यहाँ के वार्ड मेंबर हैं। हम इनसे समझते हैं सर कि क्या क्या कैसी कैसी परेशानियां आती हैं, कब से है सर? ये जब से मतलब इस गांव में हम जन्मे हैं, पैदा हुए हैं, तब से हम तो नदी से पानी ही ले जाना कर रहे हैं साहब। इसके लिए हमें हमारे गांव में 20-25 हैंडपंप भी खनन हुआ है, लेकिन कोई पानी इसमें ऊपर गांव में सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो आपके गांव में नल जल योजना नहीं लगी क्या? नल जल योजना कम से कम 1-2 साल लगी है, फिर उसमें पानी नहीं आ रहा। 1 महीना करीब पानी चला है। इसके बाद जो बंद हुआ तो
एक एक बूंद किसी किसी घर में आता है, किसी घर में तो पानी नहीं आता इसके है। लिए आपने शासन प्रशासन और पीएचई में नहीं गुहार लगाई? इसके लिए कई बार 181 भी लगाया। हमारे माननीय महोदय जी, विधायक महोदय जी को भी अवगत कराए, और पीएचई मंत्री माननीय संपतिया मैडम जी से भी हम लोग बात किए। क्या लेकिन आश्वासन दिया उन्होंने? फोन तो मैडम जी ने उठाई, लेकिन पट्टा जी विधायक जो हमारे क्षेत्र का है उसने हम इसका हल करेंगे कह के, इसके बाद भी अभी तक किसी तो प्रकार ये का हल पानी नहीं को हुआ है। लेकर के और क्या क्या पानी से संबंधित क्या क्या समस्या है? पानी से संबंधित और इस ग्राम में एक तो आवागमन का साधन भी नहीं है, रोड नहीं है। बरसात में बच्चे मिडिल स्कूल जाने के लिए 2.5-3 किलोमीटर जाते हैं। देखा आपने इस गांव की अनेक समस्याएं हैं, और इन वार्ड के जो मेंबर हैं इन्होंने बताया कि इन्होंने विधायक नारायण पट्टे जी से भी गुहार लगाई, कैबिनेट मंत्री पीएचई संपतिया विके से भी इन्होंने फोन पर बात की। आश्वासन तो दिया उन्होंने कि हम पानी की समस्या दूर करेंगे, और नल जल योजना भी यहाँ लगी है जिससे कुछ महीने पानी आए, 1 आध महीने करीब इनके अनुसार बताए अनुसार, और उसके बाद पानी यहाँ नहीं हो। पानी के लिए ये बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करके इनको यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। एनडीटीवी चंद्रेश खरे, मंडला। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वहाँ रेट्रोफिटिंग के अंतर्गत काम चल रहा है, और यह संज्ञान में है हमारे, जहाँ हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं, और आगामी दिनों में हम शीघ्र ही उनको शुद्ध पेयजल उन ग्रामीण लोगों को पहुंचा देंगे, जिससे उनकी समस्या हल हो जाएगी।